स्कूल की मैडम के अलावा और किस किस से सच्ची मोहब्बत हुई? अच्छा बड़ी साहब ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ नहीं हुई, ਤੁਹਾਨੂੰ काफ़ी सारियां होईयां ने। नहीं और गल ना बदलो। भट्टी साहब मैं भी अगर कोई बंदा अच्छा लग रहा हो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सका ज़िंदगी में कभी। होता है आपको कुछ लोग अच्छे लग रहे होते हैं लेकिन पता नहीं कोई ऐसी थोड़ी सी अना बीच में आ जाती है, जट शराफत आ जाती है कि नहीं मैं मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है, यू नो मैं उस तरह, तो उसी में हमने सारी ज़िंदगी मार खाई है, सच्ची बात। वरना कई दफ़ा ऐसा होता है कि बंदा मतलब कहता है यार इसी के साथ शादी करनी, ऐसा हुआ है कई दफ़ा, लेकिन वो बात नहीं हुई मेरी। और इसमें खूबसूरती जो है वो किसको अच्छी नहीं लगती। वालिद साहब सारी ज़िंदगी एक जुमला कहते रहे हैं, बेटा इफ़ मनी इज़ लॉस्ट नथिंग इज़ लॉस्ट, इफ़ हेल्थ इज़ लॉस्ट समथिंग इज़ लॉस्ट, बट इफ़ कैरेक्टर इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। अल्लाह ताला इज़्ज़त शर्म रखे, कोशिश किया है कि स्टे अवे फ्रॉम। आपने जो अपने गाने थे उसमें बहुत से कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाए, प्रीतो, मजाजन, बिल्लो, तो जो अपनी बेगम है उनको भी कभी प्यार से किसी मूड में कोई नाम देते हैं? बेगम को हर बंदा कोई ना कोई नाम देता है, लेकिन कई लोगों ने फ़ोन के ऊपर लिखा होता है वो नाम कि उसका फ़ोन आता है और सारा, कई लोगों ने दिल पे लिखा होता है। भट्टी साहब आपने दिल पे लिखा हुआ है और वो मैं बता नहीं सकता। आप मुझे बताएंगे आप भाभी को क्या कहते हैं? ये तो आपने सियासी सा बयान दिया है ना। ये तो आपने प्योरली आपने कहा बेगम ने ये प्रोग्राम देखना है तो इसलिए मैंने अब वो वाला नाम तो नहीं ना कहना है ना। नहीं नहीं वो देखे वो कुछ चीज़ें बहुत पर्सनल होती है। हाँ, हाँ, हाँ। जो वो बंदा कहते हो यार अजीब सा लगता है। बेगम के लिए भी कोई गाना बनाया तो नहीं है, लेकिन अभी आपने आइडिया दिया तो बनाया जा सकता है। आपने कहा है तो फिर मैं सोचूंगा इस पर, लेकिन वो भी फिर एक रन मुरीदी की अपनी ही मिसाल होगी। लेकिन इसमें भी अजमत है। अच्छा हाँ, रन मुरीदी में आप कहना चाहते हैं कि अजमत अजमत है। मैं आपकी सेहत से ही अंदाज़ा लगा रहा था कि माशाल्लाह आप बड़ा ज़बरदस्त, तो आप उनके मुरीद हैं। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत बड़ा खानवादा है जिनके आप मुरीद हैं। कभी आप मार नहीं खाएंगे। ये गद्दी वो है ये गद्दी वो है जो सदा चलती रहती है। वाह वाह, मतलब मैं क्या कहूँ नाजरीन, मैं मुतासिर हो गया हूँ इनसे। आप इस तरह करें कि जो आपकी वेडिंग एनिवर्सरी हो उस पे भाभी को गाना डोनेट करें और डोनेट डेडिकेट करें। अच्छा आपने बड़ा अच्छा कहा कि ये डोनेट करें। मुझे याद है जब हम शुरू में हमने सहारा की कैंपेन शुरू की तो हमारा एक मैनेजर आके कहने लगे सर डोनेशन मंगन की इन्नी आदत पै गई है कि घर जाके बेगम नूं मैं क्या बेगम बड़ी भुख लगी है 2 रोटियां तो डोनेट कर। लोग इसको ये जो चैरिटी के काम में आते हैं, वेलफेयर के काम में आते हैं, इसमें बाकायदा इन्वेस्ट करते हैं और फिर उसको सियासत में आके कैश करवाते हैं। दूसरा तबका वो है कि जो इसी में ही आगे बढ़ता चला जाता है और एक लेवल पे ईदी बन जाता है। आपने पहला रास्ता क्यों चुना? लेकिन एक बात ज़हन में रखें, सोशल वर्क से लिमिटेड तब्दीली तो आप ला सकते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पे तब्दीली अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली सियासत में आए बगैर नहीं लाई जा सकती। अबरार साहब, पीटीआई में कई गुलकार शामिल हैं, तो क्या इमरान खान साहब को भी म्यूज़िक से कुछ लगाव है? हाँ बिल्कुल है, और वो बड़े हसास हैं इस मामले में। और नुसरत फ़तेह अली खान साहब उनके फेवरेट गुलकार थे और आपको पता ही है कि उन्होंने फंड रेजिंग में उनकी बड़ी सपोर्ट की और मेरा उनको रंग बड़ा पसंद है और अक्सर धरने में फरमाइश किया करते थे। हाँ हाँ, फिर मैं वो सुनाता था, साथ तकरीर भी चलती थी, साथ म्यूज़िक भी चलता था। हमने अबरारुल हक के हमरा सुगरा शफी मेडिकल कॉम्प्लेक्स नारोवाल का दौरा किया, जिसमें अबरार ने मुस्तहिक मरीजों को मिलने वाले इलाज और तिब्बी सहूलियात के अलावा हॉस्पिटल के दीगर इंतज़ामी उमूर का जायज़ा भी लिया।
हुआ कि आप हॉस्पिटल के विज़िट पे आए हो हाँ जी जी और जो पेशेंट्स यहाँ पे एडमिट हैं आप उनकी इयादत कर रहे हैं हाँ और वो आपको पहचान के वो कहें कि अबरार साहब कोई गाना तो सुना दो। मैं अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं यहाँ पे कभी कभी आता हूँ जी तो कोई बाबा जी होते हैं लेटे हुए, तो मैं उनके ना घुटने दबाना शुरू कर देता हूँ। हाँ। मुझे अपने वालिद साहब याद आ जाते। तो एक दफ़ा मैं दबाने लग गया उनकी पाँव, वो लेटे रहे, वो बड़े मज़े से दबाते रहे। वो उठे और उठ के फिर उन्होंने मुझे गौर से देखा, तो फिर उनको बताया, मेरे साथ जो दोस्त थे उन्होंने, बाबा जी बड़े खुश हुए। फिर उनके साथ बातचीत, तो मैंने उनको हल्का फुल्का सा फिर रंग सुना के, तो वो सारे पेशेंट्स जो थे पूरे वार्ड के, उनके चेहरे पे एक स्माइल थी और फिर बड़ी दुआएं मिलती है। मतलब सच पूछें तो बाय गॉड इतनी खुशी होती है, इस खुशी का कोई मैच नहीं है। यानी वो जब लोग आगे झूम रहे होते हैं कॉन्सर्ट देख के, उसका भी एक अपना नशा सा है, लेकिन इसकी सेटिस्फेक्शन है। अबरार के संग सहारा मेडिकल कॉलेज भी गए, जहां अबरार के बड़े भाई इसरारुल हक ने हमें नारोवाल जैसे रिमोट एरिया में बनने वाले मेडिकल कॉलेज में तलबा को मिलने वाली जदीद तदरीसी सहूलियात के बारे में बताया। ये मेडिकल कॉलेज बनाने का ख्याल किस वजह से आया? मेडिकल कॉलेज बेसिकली तो ये था कि हॉस्पिटल को अगले स्टेप पे लेके जाने के लिए बनाया जाए, ताकि यहाँ पे प्रोफेसर लेवल की फैसिलिटीज़ भी नॉरवाल जैसे एरिया में दी जा सके। और कोई भी कॉलेज उस वक्त तक, कोई भी हॉस्पिटल उस वक्त तक ग्रो नहीं करता जब तक वो टीचिंग हॉस्पिटल नहीं बन जाता। अबरार हमें अपने हलके में वाक़े डेरे पर भी लेकर गए, जहां उन्होंने पार्टी कारकुनान और अपने वोटर से मुलाकात के बाद खिताब भी किया। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चावल तो अच्छा है ही नारोवाल का, लेकिन अल्लाह ताला ने जो कमाल इस खित्ते को दिया है वो ज़हनी काबिलियत है, लेकिन बदकिस्मती से उसका वो इस्तेमाल जो होना चाहिए था वो ना हो सका। और उसकी वजह बिलखसूस नारोवाल की साबका लीडरशिप और बिलअमूम पूरे पाकिस्तान की लीडरशिप, जिन्होंने तालीम की अदम तवज्जो की वजह से वो जेम्स जो पैदा होने थे वो रोक दिए, जब तक ये सुगरा शफ़ी अस्पताल नहीं बना था। जैसे ही ये बना है अल्लाह के फजल करम से, और फिर मेडिकल कॉलेज बना है, तो फिर वो रोता हुआ मियाँ नवाज शरीफ के जाके कदमों में गिर गया कि मेरी सियासत मुक चली जे, खुदा दा वास्ता जे मेरा कुछ कर लो। इतना बड़ा स्टार हो, इतना बड़ा गुलकार हो, और ऊपर से इतना स्मार्ट, हैंडसम और ख़ूबसूरत भी हो, तो ख़वातीन फैंस तो बहुत ज़्यादा होंगी। कहते रहो, फिर से कहो, अच्छा लगता मेरे मुंह से या ख़वातीन के मुंह से? कोई खातून करती तो यकीनन ज़्यादा अच्छा लगता। कभी कोई ऐसी फ़ैन मिली, उसने कहा हो कि मैंने शादी करनी है तो अबरारुल हक से ही करनी है, नहीं तो मैंने खुदकुशी कर लेनी है? हाँ, शुरू में ऐसी क्रेज़ी फैंस होती थी। कभी कभार अब भी फ़ोन आ जाते हैं। जैसे एक फ़ैन का फ़ोन आया, बच्ची थी बेचारी छोटी, तो कहती है मैंने ना आपसे शादी करनी थी। उसकी अम्मी ने भी पहले बात की मेरे से, फिर उसके मामू ने भी बात की, फिर उसने बात, कहती है मैं आपकी जब शादी हुई थी मैं बहुत रोई थी, मैंने आपके साथ शादी करनी थी, मुझे आपकी बेगम ज़रा नहीं अच्छी लगती। मैंने कहा क्यों? कहती है वो बस पहले पैदा होके उन्होंने मेरा हंसता बसता घर उजाड़ दिया। मैंने उसकी बात को बड़ा एंजॉय किया। जब आपकी शादी हो गई तो कितने लोगों के दिल टूटे होंगे? मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा होता होगा। असल में पता क्या है, जो फ़नकार होता है ना, उसकी लोगों को उसके फ़न से प्यार होता है, तो फ़न तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद भी चलता रहता है। तो शादी से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, ये ज़रूर है, वैलेंटाइंस डे पे पहले
फ़ोन आते थे ख़वातीन के, लड़कियों के। बाद में जब मैं पॉलिटिक्स में आ गया तो फिर उसके बाद अजीब अजीब आवाज़ों के फ़ोन आना शुरू हो गए। एक बंदा कहता है अस्सलाम वालेकुम, मैं फजाल भट्टी बोल रहा, वो भी भट्टी था। अच्छा। लंगर के यूनियन कौंसल तो भाजी मैं कहना सी कि मैं 7-8 पिंडां दी पूरी कर ली, यूनियन कौंसल मैं कर ली है सारी, तो तुसी बाकी आ जाओ तो मोटा मोटा पी लीए तो नाले हैप्पी वैलेंटाइन डे टू यू। जो हो भी आपकी तरह का स्मार्ट और खूबसूरत, तो वहाँ पे तो अब आप अपनी बेगम के डर से असल बात नहीं ना बता रहे। भट्टी साहब आप मुझे असल बात बताएं, तुसी मेरा मजाक तो नहीं ना उड़ा रहे? सीरियस होना तुसी। अबरार भाई, आपने इतने शानदार गाने आपने गाए, लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी कहते हैं कि ये म्यूज़िक झूठा है। मैं तो कहता हूँ जो दिल से निकलती है ना आवाज़, उसका असर होता है, और उसमें उस कैफियत को अगर आपने अल्फाज की और गाने की शक्ल दे दी है, वो अपना इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। वो रोने वाला गाना है, जिस तरह वो था नी मैं हासियां च यार गवाया ते होके आंचे लभदी फिरां, जिंद यार दे बूहे उते निकले ते सुरगां नूं जान हड्डियां, नी मैं हासियां च यार गवाया ते होके आंचे लभदी फिरां। आपके बहुत सारे गाने आए, आपको ज़ाती तौर पे कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद है आपको? इनफैक्ट मुख्तलिफ मूड्स के गाने हैं। अगर मैं रूहानियत के मूड में हूँ तो मुझे रंग रंग जैसा गाना कोई भी नहीं लगता, तेरे रंग रंग। अगर मैं शरारती मूड में हूँ तो प्रीतो मेरे नाल ब्याह कर ले, और अगर धमाल के मूड में हूँ तो जट चढ़िया कचहरी मेरा फेवरेट है।